हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग। जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन में एपी का सबसे फर्स्ट सेशन में हम लोग कवर कर लिए थे व्हाट इज एपी एंड व्हिच इज ये किस चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद nth टर्म निकालने के फॉर्मूलाज को देखे थे, जो कि स्टार्टिंग से भी देख लिए थे, लास्ट से भी देख लिए थे, और सिलेक्शन ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी को भी हम लोगों ने किया था। और आज के सेशन में हम लोग वही सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एन एपी के कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद सम ऑफ एन एपी को हम लोग कवर करेंगे और उससे कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज के इस प्यारे से सेशन को। अगर आपने पिछले सेशन को नहीं देखा है तो आई बटन में दिए हुए लिंक को क्लिक करो और जा करके फटाफट पिछला सेशन देख करके आओ। उसके बाद इस सेशन को फटाफट करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास पहुंचाओ। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो हम लोगों ने जिस प्रकार से पिछले सेशन में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी का थ्योरी देख चुका था, ठीक है, आज हम लोग उसी सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और आगे की चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी पे हम लोगों ने एग्जाम्पल वहां पर नहीं किया था, ठीक है, क्वेश्चंस को नहीं लगाया था। तो आज हम यही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ 3 numbers of an AP is -3, ठीक है। जो सम है इसका 3 नंबर्स का किसी AP का, ठीक है, वो कितना है -3 है, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 8 और उसका प्रोडक्ट कितना है 8। फाइंड द नंबर्स। तो आपको क्या करना है, नंबर को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले लेट 3 नंबर्स इन AP be a minus d, a and a plus d, ठीक है। 3 नंबर्स किसी में AP में है जिसका जो क्या क्या है a माइनस डी है, और a और a प्लस डी हम लोगों ने मान लिया। जैसा कि हम लोगों ने हमने बताया था आपको, ठीक है, पिछले सेशन में कि जब सिलेक्शन हम लोग करते हैं तो सिलेक्शन करते हैं तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को मानते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो कॉमन डिफरेंस जो लेते हैं वो भी हम लोग ऑड मल्टीपल ऑफ डी के रूप में लेते हैं। इसका कितना डिफरेंस है तो डी का, इसका डिफरेंस कितना का है तो डी का, ठीक है। तो ये तीनों का सम आपका कितना हो गया, ये -3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ये d से ये d कैंसिल आउट, ठीक है। क्या हो गया 3a इक्वल टू -3, देन a इक्वल टू क्या हो गया आपका -1 हो गया, ठीक है। तो a का वैल्यू आपका क्या आ गया -1 आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पर देख रहे हैं a - d, a और a प्लस d, ठीक है। ये सारा मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। यहाँ पर प्रोडक्ट दे रखा है कितना 8 दिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि जब ये a माइनस डी और a प्लस डी को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आया। उसके बाद बच गया a और a को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया कितना 8 आ गया। -1 लिए क्या चीज में मतलब -1 a की जगह पुट किए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और -d स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो ये -1 है RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा -8 बना देगा, ठीक है। तो ये हो गया -8 और ये 1 - d स्क्वायर इक्वल टू -8। तो यहाँ से -d स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका क्या -9, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, देन d स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 9 और d इक्वल टू क्या हो गया +-3, ठीक है। d का वैल्यू आ गया क्या चीज +-3। अब इस d के वैल्यू को ले जाकर के हम पुट करेंगे क्या चीज, जब a इक्वल टू -1 d इक्वल टू कितना 3 पुट किए, देन नंबर्स आर क्या आ गया -1 और 2, ठीक है। और फिर से -1 और -3 पुट करेंगे, देन फिर भी वही सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। बस यहाँ पर आपका क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, ठीक है। दोनों ही वैल्यू में सेम आंसर आने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी का एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया और बाकी भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे स्पेशल सेशन में, ठीक है। यहाँ पर हम आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे किसी का एनसीईआरटी का। तो चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी की ओर, और नेक्स्ट थ्योरी है आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। किसी भी एपी का सम ऑफ n टर्म्स का देखते हैं, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स। तो सबसे पहले आपका क्या है, सबसे पहले हम किसी एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो जनरल फॉर्म कैसे होता है, तो a प्लस डी, ठीक है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस n-1 इनटू d, ठीक है। तो इस तरीके से ये एपी हो गया, ठीक है। अब इसका सम लेंगे तो सम क्या होगा ये, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म
देन थर्ड टर्म, और ये फिर इस प्रकार से ये देखिए लास्ट से ये nवां टर्म, ठीक है, nth टर्म, ये n माइनस 1वां टर्म, ठीक है, n माइनस 1th टर्म, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या n टर्म का एक एपी लिया है, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे उसके सम को क्या चीज से, Sn से, ठीक है। अब हम इसी Sn को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने, जैसे अगर फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और प्लस थर्ड टर्म, ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने कहां तक गया, nth टर्म तक सम को लिख दिया, ठीक है। अब हम इसी एपी को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, nth टर्म पहले, ठीक है, देन n माइनस 1th टर्म, ठीक है, और फिर इस प्रकार से कहां तक, ये हो गया सेकंड टर्म, ठीक है, फिर फर्स्ट टर्म, ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया, ये भी Sn हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, Sn हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बस आगे से जोड़ो या पीछे से जोड़ो, 1 + 2 + 3 करो, या फिर आप क्या कर दो, 3 + 2 + 1 कर दो, ठीक है। दोनों में वैल्यू क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो वही सेम चीज हम लोगों ने किया। तो यहां से हम देख रहे हैं, अब इसे ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये पहला वाला टर्म, ठीक है, और यहां से ये वाला पहला वाला टर्म, दोनों को हम ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तो ये a है, ठीक है, उसके बाद इसमें प्लस क्या करना है, a + n - 1 * d, ठीक है। तो इस तरीके से ऐड करेंगे तो a क्या हो जाएगा, 2a, और प्लस n - 1 * d, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, इसका और इसका जब हम लोग ऐड करेंगे तो Sn क्या हो गया, 2Sn, ठीक है, और इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, a क्या हो गया, 2a और प्लस n - 1 * d, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग ऐड करेंगे किसको, ये सेकंड वाले टर्म को, ठीक है, और यहां से भी क्या हो, सेकंड वाले टर्म को, ठीक है। तो दोनों को ऐड करके हम देखते हैं, ऐड करके देखते हैं, ठीक है, कि ये किस प्रकार से मतलब कितना आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a + d और साथ में प्लस, ठीक है, a + d और प्लस में कौन सा, ये वाला a + n - 2 * d, ठीक है। तो a + n - 2 * d, इस प्रकार से हम लोग ऐड किए तो क्या हो जाएगा, a यहां से भी क्या हो गया, 2a, ठीक है, और प्लस a एक d यहां पर है, n - 2d यहां पर है, देन दोनों में से d कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, n - 2 और प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज, 2a और प्लस n - 1 * d, ठीक है। तो इस प्रकार से हुआ, ठीक है। तो ये दोनों को भी हम ऐड करेंगे, ठीक है, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो फिर से ये सेम चीज आने वाला है, क्या चीज, 2a और प्लस n - 1 * d, इस प्रकार से। और ये अपना पूरा ये मतलब कि लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखते हैं लास्ट का जो, देखिए इसमें nth टर्म है तो नीचे वाले में कितना होना चाहिए, nth टर्म ही होना चाहिए, ठीक है। इसमें nth टर्म है तो इसमें भी कितना होना चाहिए, nth टर्म होना चाहिए। तो इसका सबसे लास्ट वाला टर्म को हम ऐड करते हैं, सबसे लास्ट वाला टर्म कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इसका लास्ट टर्म कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो हम ये दोनों को ही अभी जस्ट ऐड किए थे, ठीक है, यही दोनों को जब जस्ट हम लोगों ने ऐड किया था तो यही कितना आया था, ये 2a + n - 1 * d ही आया था, ठीक है। इसके जस्ट पहले भी जब हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो भी आपका कितना आ जाएगा, 2a + n - 1 * d। तो हम यहाँ पर से हम लोगों ने कुछ आगे से भी और कुछ पीछे से भी चेक किया, तो हमने पाया कि जब सारे का जब हम लोग फर्स्ट का जब सम लेंगे, ठीक है, सेकंड का सम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो अब हम इस सारे को हम ऐसा ऐसा कितना वैल्यू आएगा, n वैल्यू आएगा। तो n वैल्यू के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली n * 2a और प्लस n - 1 * d, ठीक है। ये कितना का वैल्यू आया, 2Sn का, जबकि हमको वैल्यू किसका चाहिए, Sn का वैल्यू चाहिए। तो Sn = कितना हो जाएगा, तो n/2 * 2a और प्लस n - 2a + n - 1 * d, ठीक है, 2a और प्लस n - 1 * d। तो इस प्रकार से, ठीक है, हम लोग Sn का फार्मूला ले आए, ठीक है। तो जो हम लोग के पास वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, Sn का वो कितना आ गया, n/2 * 2a और प्लस n - 1 * d, ठीक है। थोड़ा और ध्यान से देखिए आप यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n/2 इसी तरह से रहने देंगे, ठीक है। एक फार्मूला तो ये हो गया आपका, ठीक है, एक फार्मूला तो ये हो गया पूरा, और उसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं कि एक फार्मूला यहाँ पर हम और बना सकते हैं, किस प्रकार से, तो n/2 और 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a + a और प्लस n - 1 * d, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से पाएंगे n/2 और a, ठीक है,
और इतना को हम क्या कहेंगे, इतना को क्या कहेंगे, nth टर्म, ठीक है, nth टर्म। और यही nth टर्म एपी में पूरा कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, n है। देन हम nth टर्म को क्या कर सकते हैं, लास्ट टर्म, ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं n, ठीक है। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला ही है, ठीक है, ये भी आपका सम का एक फॉर्मूला है। जब आपके पास लास्ट टर्म न दिया हो, ठीक है, जब लास्ट टर्म न दिया हो, ठीक है, देन हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसको यूज करेंगे। अगर आपके पास लास्ट टर्म है देन आप इसे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एसएन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो है आपका कि अगर आपको जनरल फॉर्म दे दिया हुआ है एसएन का, ठीक है, एसएन इक्वल टू मान लीजिए कुछ आपका जनरल फॉर्म एन के फॉर्म में दिया हुआ है और आपसे पूछ दे एन इक्वल टू व्हाट, देन उस वक्त में आप कौन सी फार्मूला को यूज करोगे, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं। ये फॉर्मूला है आपका टी आर इक्वल टू एस आर माइनस एस आर माइनस 1, ठीक है। इसका मतलब क्या, ठीक है, हमें कौन सा 8 नंबर ऑफ टर्म निकालना है। देन हम क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म का सम निकाल लो, ठीक है, फर्स्ट आर टर्म का आप सम निकाल लो और उसमें से माइनस कर दो, ठीक है। आपके पास टोटल कितना आर नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, ये यहाँ तक मान लीजिए आर नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, यहाँ तक आर नंबर ऑफ टर्म है, हमें आर नंबर निकालना है। देन आप क्या करो, जैसे कि हम लिख सकते हैं क्या, a1 a2 a3 a4, ठीक है, a5, ठीक है, इस प्रकार से मानते हैं 5 टर्म। आपको इसका सम दे रखा है, इतना इक्वल टू दे रखा है कुछ भी, ठीक है, s5 दे रखा है और आप निकाल लो s4, ठीक है, s4 भी निकाल दे दिया है मान लीजिए किसी प्रकार से, ठीक है। तो अगर आपसे कोई a5 पूछे तो हम क्या सिंपली नहीं लिख सकते हैं s5 माइनस s4, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको जनरल फॉर्म देगा, ठीक है, SR इक्वल टू इस प्रकार से n/2 मतलब r/2 r प्लस ऐसा करके कुछ समथिंग देगा, जाकि जैसे कि आप यहाँ पर 5 पुट करोगे आपकी जगह, तो यहाँ पर भी आपको 5 पुट करना पड़ेगा और इस प्रकार से आपको सम निकलेगा, ठीक है। तो सम निकलेगा तो हम इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम r की जगह जैसे कि अगर 5वां वैल्यू निकालना है, ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू दिखाते हैं, अभी आप सिंपली ये फार्मूला बस जानो, ठीक है, बाकी हम आपको नेक्स्ट पेज पर आपको क्वेश्चंस के रूप में दिखाएं। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन जो है वो क्या है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इज, जिसका जो एपी है आपका 1 4 7 10, ठीक है। आपको सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म निकालना है, मतलब s20 इक्वल टू भाग, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए जो फार्मूला लगेगा मेरे पास, सबसे पहले क्या होता है n/2 into 2a प्लस n-1 into d होता है, ठीक है। यहाँ लास्ट टर्म तो दिया नहीं है तो यही वाला फार्मूला लगा लो। तो यहाँ पर आपको क्या है, n का वैल्यू जो हो जाएगा, ठीक है, n का वैल्यू जो हो जाएगा वो 20 का काम कर जाएगा। उसके बाद a, तो a का काम कौन करेगा, तो यहाँ से 1 का काम 1 करेगा a का काम, ठीक है, a इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद d, तो d आपको कितना हो जाएगा यहाँ से, तो d 4 - 1 इक्वल टू कितना 3, ठीक है। तो हमें n और d, n a और d दिया हुआ है, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, यहाँ से n/2 मतलब 20/2 into 2a, तो 2 into a की जगह क्या हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस n-1, n कितना है 20 - 1, ठीक है, into d कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इस प्रकार से तो 20/2 कितना हो गया 10, ठीक है, ये हो जाएगा 2 और प्लस 19 into 3, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2 प्लस 19 नित्या 57, ठीक है, 57 और ये प्लस 2 आपका कितना हो जाएगा 10 into 59, मतलब कि आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 590, ठीक है। तो यही हो जाएगा आंसर किसका, फाइंड द सम ऑफ ये 20 टर्म्स का, ठीक है, सम हो जाएगा आपका कितना 590, ठीक है। तो इस प्रकार से सम ऑफ टर्म्स का हम लोग ने क्वेश्चन किया। नेक्स्ट है आपका फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, ठीक है, आपको सारे 3 डिजिट के नेचुरल नंबर का सम निकालना है, which are divisible by 7, जो कि आपका 7 से डिविजिबल है। सबसे पहले जो 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहला 100 है, ठीक, उसके बाद 101 है और इस प्रकार से कहां तक जाता है, तो ये 99 तक जाता है। अब इसमें 7 से डिविजिबल होने वाला कौन कौन सा नंबर है,
ठीक है। तो सबसे पहला नंबर निकालेंगे 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो 100 को 7 से डिविजिबल करो, नहीं होगा डिविजिबल, ठीक है। वो 101 को करो डिविजिबल, नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा 102 और डिविजिबिलिटी का आपको नियम पता होगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप चेक कर पाओगे, ठीक है। 104 ये भी डिविजिबल नहीं होगा, 105, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, पांचवा नहीं होगा, बट ये छठा होगा। कैसे, तो देख सकते हो आप 105 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, 15 से 105, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये डिविजिबल हो पा रहा है, ठीक है। देन हम क्या कर सकते हैं, जो सबसे पहला जो नंबर होगा, ठीक है, वो आपका कौन सा होगा, 105 होगा, ठीक है। 105 होगा, सबसे पहला नंबर आपका कौन सा होगा, 105 होगा। उसके बाद जब आप नेक्स्ट नंबर निकालोगे, तो नेक्स्ट नंबर आपका जस्ट कब आएगा, ठीक है। 105 में जब आप 7 जोड़ दोगे तो 112, ठीक है। इसी 112 को आप देख पाओगे, ठीक है। इसको आप 7 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 7 1 जा 7, ठीक, ये 7 1 जा 7 और 7 6 जा, ठीक है, मतलब कि 16 वरना ये कट जा रहा है पूरा पूरा, तो ये 112, ठीक है। और इसी प्रकार से हो जाएगा 190, ठीक है। और इसी तरीके से जो सबसे लास्ट वाला होगा वो कितना होगा, तो देखते हैं आप 999 को अगर 7 से डिवीजन करोगे तो आई थिंक ये डिविजिबल नहीं होगा, हाँ ये डिविजिबल नहीं होना है, ठीक है। आप 998 को डिविजिबल करके देखो, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। ये भी नहीं होगा, मतलब 7 8 56, ठीक है। आपका यहाँ पर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, मतलब कि 996 को आप डिविजिबल करके देख लो 7 से, ये डिविजिबल हो जाएगा। 7 1 जा 7, ठीक है, 2 और 9, तो हो जाएगा 7 4 जा, नहीं ये भी नहीं हो रहा है, 14 से 98, ठीक है। 7 दूनी 14, ठीक है। 14 2 बच जा रहा, ठीक है। तो 196, ये 2 बच जा रहा है, ठीक है। 2 बच जा रहा है, मतलब क्या, हम 2 माइनस कर लेते हैं यहाँ पर, तो 994, ठीक है। 994 को 7 से डिविजन करो, ये आपका क्लियरली डिविजिबल हो जाना चाहिए। 7 1 जा 7, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितना, 7 14, हाँ ये आपका डिविजन हो जा रहा है, मतलब लास्ट जो नंबर आने वाला है वो आपका 994 आने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि मतलब कि इतना, मतलब कि ये सब नंबर को हम लोगों ने फाइंड किया, सबसे पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, और फिर ले जाकर के हम लोगों ने लास्ट नंबर को भी फाइंड कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि ये क्या बनते जा रहा था, तो हमारा एपी बनते जा रहा था, ठीक है। एपी कैसे बन रहा था, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस था 7 था, ये दोनों के बीच में डिफरेंस भी 7 था, ये दोनों के बीच में आगे का डिफरेंस भी 7 आएगा, और ये लास्ट में ये भी डिफरेंस कितना आएगा, 7 आएगा। तो मतलब हमें लास्ट टर्म पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया, ठीक है। देन हम नंबर ऑफ टर्म को हम तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन, मतलब कुछ एक क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था, ठीक है। कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो नंबर ऑफ टर्म इस एपी में है वो कितना है, n है, ठीक है। देन nth टर्म जो हो जाएगा, nth टर्म इक्वल टू हो जाएगा a plus n minus 1 into d हो जाएगा, ठीक है। a plus n minus 1 into d होगा। तो a कितना है 105 और प्लस n minus 1, तो n minus 1 और d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। nth टर्म कितना है, तो 994 है, ठीक है। यहाँ से 994 और माइनस 105 और इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। यहाँ से 14 में से 5 गया, ये 9 हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका कितना 8 और ये 9 में से ये 1 गया, कितना हो गया 889 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। 7 से डिवीजन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 889, ठीक है। 889 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। यहाँ से 7 से डिवीजन करेंगे तो 7 1 जा 7 और ये 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, ठीक है। और उधर से आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू n, तो जो नंबर ऑफ टर्म आगे कितना आ गया 128 आ गया, ठीक है। हमें n का वैल्यू पता है, l का वैल्यू पता है, ये आपका l हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, a हो गया, ठीक है। n इक्वल टू कितना आ गया आपका 128 आ गया। अब क्या हम SN निकाल सकते हैं, मतलब S 128 हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा n/2, ठीक है। तो n/2 लगाएंगे तो नंबर ऑफ टर्म कितना है अपने पास, नंबर ऑफ टर्म हम लोग के पास कितना है 128 है, 128/2 और ये हो जाएगा a plus l,
ठीक है, ए कितना है 100 और प्लस एल कितना है तो 999 सॉरी 994 सॉरी 994, ठीक है, ये नहीं ये है एल का काम कर रहा है, ये है, ठीक है, और ये आपका कौन सा ए है, सॉरी सॉरी ये 100 नहीं 105 होगा, ठीक है। आप इसे ऐड करोगे, ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितना बार में, तो ये 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, मतलब ये कितना हो गया आपके पास 64, ठीक है, 64 सॉरी यहाँ लिख सकते हैं 64 और इनटू 105 और प्लस 994, तो 54 क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है, ये 9 और 9 1 क्या हो गया 10 हो गया, इतने को आप मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है सम। तो ये एग्जांपल नंबर 10 को भी हम लोगों ने किया जो सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी, प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, एपी के प्रॉपर्टी, कुछ एपी का प्रॉपर्टी है जैसे कि फॉर एनी रियल नंबर, ठीक है, किसी रियल नंबर के लिए a and b, ठीक है, द सीक्वेंस whose nth टर्म इज an, जिसका nth टर्म कितना है an है, तो हो जाएगा an प्लस b, मतलब कि nth टर्म आपको इस फॉर्म में दे रखा है an प्लस b, मतलब जनरल फॉर्म दे रखा है जो कि इज ऑलवेज एन एपी, जो कि ऑलवेज कैसी में होगा एपी में होगा, विद कॉमन डिफरेंस a, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा a होगा, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को देखिए हम प्रूफ करके दिखाते हैं, जैसे an इक्वल टू क्या है an प्लस b, ठीक है, मतलब इस फॉर्म में अगर जनरल फॉर्म जो है अपना इस टाइप का है, ठीक है, देन ये ऑलवेज क्या में होगा एपी में होगा, ठीक है, कैसे होगा, तो सबसे पहले हम देखिए निकालते हैं a1, तो a1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a into 1 और प्लस b, देन क्या हो जाएगा सिर्फ a प्लस b, उसी प्रकार से अगर a2 निकालो तो हो जाएगा a into 2 और प्लस b, देन क्या हो जाएगा 2a प्लस b, ठीक है, ये a2 हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से आप चाहो तो a3 निकाल सकते हो, a3 निकालोगे तो हो जाएगा 3a प्लस b, ठीक है। अब आप क्या ले लो डिफरेंस ले लो, तो a2 माइनस a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस b और माइनस a प्लस b, ठीक है, इतना हो गया, देन ये b से b कैंसिल आउट, 2a में से a गया तो क्या बच गया सिर्फ a बच गया, मतलब a2 माइनस a1 क्या आ गया a आ गया। उसी प्रकार से a3 माइनस a2 को माइनस करके देख लो, आपका फिर से कितना आएगा a आएगा, तो मतलब हम देख पा रहे हैं जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर है, कॉमन डिफरेंस जब बराबर है तो क्या चीज में होगा, ये वाला चीज आपका एपी में होगा, ठीक है, और जिसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है तो ए आ रहा है, ठीक है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स कंटेनिंग n, तो n का जो कोएफिशिएंट होगा a, ठीक है, वही होगा आपका क्या चीज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज का सबसे पहला प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है, एपी का सबसे पहला प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके सामने if a constant term, ठीक है, अगर constant term is added to or subtract from each term of an AP, ठीक है, या तो आप कोई एक constant term जैसे कि आपको a1 है a2 है a3 है a4 है a5 है, ठीक है, इस प्रकार से जनरल टर्म मतलब कि ये कोई AP है, ठीक है, आप इसमें या तो कोई कांस्टेंट को ऐड कर दो, ठीक है, कांस्टेंट सी को हम लोगों ने ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड कर दिया, देन ये फिर से क्या चीज में आ जाएगा आपका एबी में ही आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप माइनस कर दो, ठीक है, माइनस सी कर दो, ठीक है, माइनस सी कर दो, और इसमें भी माइनस सी कर दोगे तब भी ये आपका क्या चीज में आएगा एपी में ही आएगा, मतलब कि या तो आप कांस्टेंट को क्या चीज कर दो ऐड कर दो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों ही अति में क्या चीज में आने वाला है, ये एपी में आने वाला है। तो इस प्रकार से ये दूसरा नंबर भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपका यही है प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी, ठीक है, इफ each term of a given AP is multiplied or divided by non-zero constant k, ठीक है, अगर आप प्रत्येक टर्म, ठीक है, जो एपी में दिया हुआ है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर, ठीक है, कोई एक नॉन जीरो कांस्टेंट k से, ठीक है, कोई एक नॉन जीरो कांस्टेंट k से, ठीक है, कोई कांस्टेंट k से, ठीक है, and then resulting the sequence is also in AP with a common difference kd over और dk dy की, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था a1 a2 a3 a4 a5, ठीक है, आप सारे में क्या कर दो k से मल्टीप्लाई कर दो, k से मल्टीप्लाई कर दो, k से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, k से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कांस्टेंट से, देन अभी भी ये क्या चीज में रहेगा आपका ab में ही रहेगा, और इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा, ठीक है,
कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, तो k इंटू डी के बराबर, मतलब पहले डिफरेंस डी था, अब क्या हो जाएगा उसमें वही जस्ट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया वही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर आप क्या कर रहे हो, ठीक है, इसे इसी एपी को, ठीक है, जो आपका a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, ठीक है, और ap है, इसको आप क्या कर दो कोई एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड कर दो, ये डिवाइड कर दिया, देन आपका फिर से ये क्या चीज में रह जाएगा, एपी में ही रह जाएगा, ठीक है, बस ये क्या होगा, क्या इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो चेंज होकर के क्या हो जाएगा, डी अपॉन के हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज, ये है आपका चौथा नंबर, ठीक है, चौथा नंबर प्रॉपर्टीज इन अ फिनाइट एपी, ठीक है, कोई एक फिनाइट एपी में, किसी एक फिनाइट एपी में द सम ऑफ द terms equidistant from the beginning and end is always same and is equal to the sum of first and last term, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास a1 है, ठीक है, नेक्स्ट a2 है, नेक्स्ट a3 है, a4 है, ठीक है, डॉट 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 इस प्रकार से लास्ट an तक गया, ठीक है, ये an माइनस का, तो स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म क्या हो गया a1, लास्ट से फर्स्ट टर्म कौन सा हो गया, ये an, ठीक है, तो a1 प्लस an, a1 प्लस an ये इक्वल टू होगा किससे, स्टार्टिंग से दूसरा टर्म और लास्ट से दूसरा टर्म, ठीक है, तो स्टार्टिंग से दूसरा टर्म आपका कौन सा है, a2 है, a2, और ये प्लस लास्ट से दूसरा टर्म क्या है, n माइनस 1वां टर्म, ठीक है, तो ये बराबर होगा। उसी प्रकार से फिर आपका स्टार्टिंग से कौन सा तीसरा टर्म और लास्ट से आपका कौन सा तीसरा टर्म, a n माइनस 2, ठीक है, ये वाला आपका मतलब इसी प्रकार से आपका क्या चीज होगा, सारा का सारा एक कोई कांस्टेंट के बराबर मतलब कि इक्वल होगा, ठीक है, तो यही था इसका कहने का मतलब, ठीक है, ये था आपका चौथा नंबर प्रॉपर्टी। उसी प्रकार से ये है पांचवा नंबर, ठीक है, इफ थ्री नंबर्स a b c आर इन AP, अगर a b c क्या चीज में AP में है, देन 2b इक्वल टू a प्लस c होगा, ठीक है, ये कैसे, तो a b और c आपका मान लीजिए AP में है, देन हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस a इक्वल टू c माइनस b, ठीक है। आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पर ये क्या है, b माइनस a है ना, तो यहाँ से माइनस b को LHS में लाएंगे तो प्लस b हो जाएगा, और माइनस a RHS में जाएगा तो प्लस a हो जाएगा, और a प्लस c हो गया, ठीक है, यहाँ से b b क्या हो गया, 2b इक्वल टू a प्लस c, देन क्या हो जाएगा b इक्वल टू a प्लस c और डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये सॉरी ये 2 आपका इधर ही रखिए, मतलब ये फर्स्ट वाला जो था ये देखिए यहाँ से, ठीक है, यही दोनों का दोनों भी प्रॉपर्टी मतलब ये है क्या चीज का, अगर a b c क्या चीज है a में, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका 11 नंबर, जो एग्जांपल्स है यही सब प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आपको बोल रहा है चेक वेदर a इक्वल टू 2n स्क्वायर और प्लस 1 इज एन AP और नॉट, ठीक है, ये आपका क्या चीज में AP में है या नहीं, ठीक है, ये AP में है या नहीं, तो ये AP में है या नहीं है इस चीज को चेक करने के लिए ये an है, ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले निकाल लेते हैं a1 निकालेंगे तो 2 into 1 का स्क्वायर, और ये हो गया प्लस आपका क्या हो गया 2 और प्लस 1, ठीक है, क्या हो गया 3 हो गया। उसके बाद a2, तो a2 इक्वल टू हो जाएगा 2 into 2 का स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ से आप ये आपको मिलेगा क्या चीज, तो 2 into 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 2 into 4 और प्लस 1 मतलब कितना, तो ये हो गया 9। नेक्स्ट हो गया आपका a3 करेंगे तो 2 into 3 का स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है, तो 3 9 9 2 18, ठीक है, 18 प्लस 1, ठीक है, ये क्या हो गया 19 हो गया, ठीक है। अब हम चेक कर सकते हैं तो a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, उसके बाद क्या हो जाएगा a3 माइनस a2 तो क्या हो जाएगा 19 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया 10। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर से डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, तो सेम नहीं आ रहा है देन हम क्या कर सकते हैं, क्या कि जो ये है, ठीक है, ये आपका AP में नहीं, ठीक है, देन